नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक नया टॉपिक जिसका नाम शब्द शुद्धि है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आज यह जो शब्द शुद्धि आज पढ़ेंगे और आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक पंथ दो कार्य हमारा यहाँ पर सिद्ध होगा। कहने का तात्पर्य है, जब हम शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो हम साथ में कहीं उसका प्रत्यय, उपसर्ग और ईटीसी जैसे संधि और कुछ विशेषण शब्दों का भी यहाँ पर हम डीपली अध्ययन करते चलेंगे। यह क्लास हमारी डीप क्लास होगी और हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर शब्द जो अशुद्ध है इसमें कारण क्या होता है कि यह शब्द कैसे अशुद्ध होता है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होने वाला है वह होगा शब्द शुद्धि का। शब्द शुद्धि का हमारा जो हेडिंग है वह है शब्द शुद्धि। देखिए, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर शब्द शुद्धि जो हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कैसे बनता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होगी। चाहे आप टेट दीजिए, चाहे पेट दीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी दीजिए, चाहे आरओ दीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता रहता है। इसीलिए आप लोगों के लिए यह जो क्लास होगी बेहद ही ज़रूरी की क्लास है, तो इसलिए आप लोग विशेष रूप से इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हम शब्द शुद्धि की बात कर रहे हैं तो हम लगभग इसमें 500 से ज़्यादा शब्दों का अध्ययन करेंगे और हम शुरुआत करते हैं पहले आ वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों को। तो आप लोग हेडिंग में डालिए, पहला जो हेडिंग होने वाला है यह होगा आ से आरंभ होने वाले शब्द। देखिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए, हमारा जो पहला शब्द होगा तो उसको देख लेते हैं। कुछ लोग देखिए एक शब्द आता है अनाधिकार। यह शब्द हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनता रहता है। आप लोग देखिएगा कि यह जो शब्द अनाधिकार है यह शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप लोग बताएंगे कि यह जो शब्द है यह अशुद्ध है, तो यह आखिर शुद्ध कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यह जो शब्द होगा यह लिखा जाएगा अनाधिकार होगा। ठीक है, यह हमारा शब्द शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध है। कैसे यह शुद्ध है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम बात करें अन उपसर्ग है प्लस आदि मूल शब्द है प्लस कार प्रत्यय है। जो हमारा शब्द बनता है यह बनता है अन प्लस अधिकार। देखिए, अब देखिए, और यह जो हलंत ना है जब इसमें आ आता है तो यह पूरा नाम में बन जाता है। तो इसलिए जो हमारा शब्द होगा यह अनधिकार होगा, ना कि अनाधिकार होगा। आप लोग इसको नोट करिए और हम दूसरे शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक शब्द लोग लिखते हैं अतिथि लिखते हैं, लेकिन हम बता दें कि यह जो अतिथि है यह गलत शब्द है। तो शुद्ध इसमें क्या होगा, तो आप लिखेंगे अतिथि, क्योंकि आ उपसर्ग है प्लस तिथि में आ लगाने के बाद जो शब्द हमारा प्राप्त होता है उसे हम अतिथि कहते हैं और यह हमारा शब्द शुद्धि के दृष्टि से शुद्ध है। आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए देखिए, अगला हमारा जो शब्द होने वाला है वह होगा अभ्यारण। आप लोग बताइए कि अभ्यारण कैसे लिखा जाता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि देखिए यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभ्यारण ऐसे लिखते हैं, अभ्यारण, लेकिन जो यह अभ्यारण है यह गलत है। तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए,
अभ्यारण। शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो यह शब्द जो अभ्यारण होता है यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, भय जो है मूल शब्द है, प्लस देखिए आप लोग देखिए, और अरण जो होता है, तो जो हमारा शब्द बन के तैयार होता है उसको भी देखते हैं। तो यह हो जाएगा अभय प्लस अरण। तो हमारा जो शब्द बन के देखिए यहाँ आ और यहाँ आ, जब आ प्लस आ मिलते हैं तो यह बड़ा आ में आ जाते हैं। और देखिए, और जो यह भा है, यहाँ भा हलंत नहीं है, इसीलिए जो अभ्यारण होगा इस अभ्यारण में यह गलत है, और शब्द शुद्धि की दृष्टि से यह सही है। आप लोग इसको नोट करिए। देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द की और चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम हम शब्द कहें, एक शब्द होता है अभ्यर्थी। देखिए क्या यह शब्द सही है या अशुद्ध है कि अशुद्ध है? तो आप लोग बताएंगे कि यह जो शब्द है यह शब्द अशुद्ध है। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए शुद्ध शब्द लिखा जाएगा अभ्यर्थी। कैसे लिखा जाएगा? तो यह लिखा जाएगा अभ्यर्थी। देखिए कैसे इसमें होता है, तो आप बताएंगे अभी उपसर्ग है प्लस अर्थी, और अर्थी का अर्थ होता है याचक। क्या अर्थ होता है? याचक। देखिए जब अभी प्लस अर्थी में जोड़ने के बाद जो हमारा शब्द प्राप्त होता है यह होता है अभ्यर्थी। ठीक है, तो हमारा शब्द शुद्धि की दृष्टि से यह सही होता है। चलिए देखिए एक शब्द हमारा और है। देखिए एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अहिल्या लिखते हैं, अहिल्या लिखते हैं, अहिल्या। क्या यह शब्द सही है कि गलत है? तो आप बताएंगे अहिल्या नहीं होता, यह शब्द अहिल्या होता है। क्या होता है? तो आप बताएंगे यह अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। चलिए एक शब्द और बात करते हैं। जैसे देखिए एक शब्द देखिए कुछ बच्चे लिखते हैं अनुग्रहित लिखते हैं, अनुग्रहित। क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द गलत है। अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो लिखा कैसे जाएगा? तो यह लिखा जाएगा अनुग्रहित लिखा जाएगा, सॉरी अनुग्रहित लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा यह शब्द गलत है और सही शब्द हमारा होगा अनुग्रहित। अगर हम बात करें कि अनुग्रहित का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका जो अर्थ होता है जिस पर किसी ने कृपा की हो। इसका अर्थ क्या होगा? तो आप बताएंगे अनुग्रहित का अर्थ होता है जिस पर किसी ने कृपा की हो। आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आ से आरंभ होने वाले शब्दों को देखते हैं। चलिए देखिए एक शब्द होता है अज्ञानता या अज्ञान। क्या होता है शब्द शुद्धि से? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो अज्ञानता कोई शब्द नहीं होता है। देखिए अज्ञानता है, अज्ञानता कोई शब्द नहीं होता है। तो जो मूल जो शब्द क्या बनेगा? तो आप बताएंगे अज्ञान होता है। यानी कि जो हमारा सही शब्द होगा यह गलत है, यह सही होगा, क्योंकि अज्ञान में ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अज्ञान में ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है, तो हमारा जो शब्द होगा अज्ञान होता है, ना कि अज्ञानता। और जब वाक्य शुद्धि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कहीं कहीं वाक्य में अज्ञान आएगा, कहीं अज्ञानता आएगा। तो वहाँ पर अगर आप लोग यहाँ थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जब वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो वहाँ बेहद ही आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर शब्दों का ध्यान दीजिएगा। देखिए और हम बात करें जो अज्ञान होता है यह कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे यह जो होता है यह जो भाववाचक संज्ञा होता है। कैसा शब्द होगा? तो यह भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा।
कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अज्ञान से विशेषण कैसे बनेगा। अज्ञान से विशेषण कैसे बनेगा, तो आप बताइए अज्ञान का जो विशेषण होता है अज्ञानी होता है। क्या होता है? अज्ञानी। यह क्या है? यह विशेषण है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द कुछ लोग असूया लिखते हैं, लेकिन यह शब्द गलत है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? यह होगा असूया। ठीक है, अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो अर्थ होता है ईर्ष्या होता है। क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या होता है। चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जो असूया शब्द है, अगर हम बात करें कि यह कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे यह भाववाचक संज्ञा का शब्द है। भाववाचक संज्ञा का शब्द है। किसका शब्द है? तो आप बताएंगे यह भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगर हम बात करें यह लिंग, इसमें लिंग कौन सी है, तो आप बताएंगे इसमें जो है स्त्रीलिंग होता है। कौन सा लिंग होगा? तो आप बताएंगे इसमें स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द हैं उनको देख लेते हैं। एक शब्द जब वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं कहीं पर आपको अनेकों देखने को मिलेंगे, और यह शब्द अनेकों नहीं होता है, यह शब्द अनेक होता है, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद ही बहुवचन है। आप देखेंगे कि अनेक जो है अपने आप में खुद ही बहुवचन है, कि मतलब अनेकों कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए हमारा जो मूल शब्द होता है वह होता है अनेक। क्या होता है? तो वह होता है अनेक। अगर हम बात करें कि इसका जो संधि विच्छेद कैसे होगा, तो आप बताएंगे इसमें संधि विच्छेद हम अन प्लस 1 करेंगे। क्या करेंगे? अन प्लस 1। अगर हम बात करें कि यह जो शब्द है यह कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे यह अव्ययी भाव का समास का शब्द है। अव्ययी भाव। इसमें इस शब्द में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करें यह शब्द कैसा है, तो आप बताएंगे यह शब्द विशेषण का शब्द है। कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे यह शब्द विशेषण का शब्द है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यह कैसा शब्द होगा, तो आप बताएंगे यह बहुवचन का शब्द है। कैसा शब्द होगा, तो आप बताएंगे बहुवचन का वचन। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं, और भी शब्द हैं उनको देख लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। एक शब्द आता है अतिक्रमण। आप लोग कमेंट में करिए कि अतिक्रमण कैसे लिखा जाता है। चलिए देखिए, यह जो शब्द है आप लोगों के परीक्षा पैटर्न में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि देखिए अतिक्रमण एक बार आरओ में पूछा कि अतिक्रमण कैसे लिखा जाता है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं अतिक्रमण ऐसे लिखते हैं, अतिक्रमण। लेकिन जो यह अतिक्रमण है यह शब्द शुद्धि इसमें नहीं है। तो शब्द शुद्धि कौन से कैसे लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे जो यह है अतिक्रमण लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो शब्द होगा यह होगा। अगर हम बात करें कि जो अतिक्रमण शब्द है यह कैसे यह शब्द होगा, तो आप बताएंगे इसमें अति उपसर्ग है प्लस जो मूल शब्द है क्रम है, और प्लस आप देखेंगे कि इसमें अन जो है प्रत्यय है। क्या है? अन प्रत्यय है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि अतिक्रमण कैसा शब्द होगा, तो आप बताएंगे यह अव्ययी भाव का शब्द है। अव्ययी भाव का शब्द है, यानी अव्ययी भाव का उदाहरण है। अगर हम बात करें यह कैसा शब्द होगा, तो आप बताएंगे यह भाववाचक संज्ञा का शब्द है। भाववाचक संज्ञा, यह कैसा शब्द है, तो आप देखेंगे यह जो होता है भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगर हम बात करें इसमें लिंग कौन सा होगा, तो आप बताएंगे इसमें अगर लिंग देखेंगे तो यह इसमें पुल्लिंग होगा। क्या होगा? यह पुल्लिंग शब्द होगा। चलिए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो शब्द होने वाला है यह होगा, अगर मान लीजिए कोई शब्द है, कोई पुस्तक है, अगर हम उसका अनुवाद करते हैं
तो जो अनुवाद करते हैं, जो शब्द आता है उसके लिए अनुवादित होता है कि क्या होता है उसको देखते हैं। कुछ बच्चे उसके लिए लिखते हैं अनुदित लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनुदित। क्या यह शब्द सही है? और देखिए कुछ और भी इसके लिए होता है, जैसे लिखते हैं अनुवादित। क्या यह शब्द सही है? तो बताएंगे नहीं, यह शब्द सही नहीं है, यह शब्द गलत है। तो सही शब्द कैसा लिखा जाएगा? तो यह होगा अनुदित होता है। हमारा जो शब्द शुद्धि होगा अनुदित होगा, अनुदित होता है। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम बात करें यह जो शब्द है कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे यह जो शब्द होगा यह विशेषण का शब्द है। कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे यह जो विशेषण का शब्द है। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम बात करें इसमें समास कौन सा है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव। यह कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास का शब्द है। यह शब्द निर्माण कैसा हुआ है? तो आप बताएंगे इसमें तत्सम शब्द होगा। कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे इसमें तत्सम होगा, तत्सम। अगर देखिए, और यह रूढ़ शब्द है, इसका भी खंडन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और देखते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद को समय को क्या कहते हैं और उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए, दोपहर के जो बाद का समय होता है उसे हम क्या लिखते हैं? अपहरण। क्या यह शब्द हमारा सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द है यह गलत है। इसके लिए अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द लिखा जाएगा? तो आप लिखा जाएगा आप, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? इसके लिए अपहरण लिखा जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि इसका संधि विच्छेद करके दिखाइए, तो इसका होगा अपर प्लस अहन। देखिए, अगर हम अपर का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे अपर होता है बाद में, और भी अर्थ होता है तो हाँ होता है, तो यह होगा दूसरा। और देखिए आगे, अहन का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे दिन। यानी शब्द शुद्धि के दृष्टि से जो ये हमारा शब्द है गलत है, यह सही है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोग जैसे कि लिखते हैं आधीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आधीन। क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द गलत है। तो हमारा शब्द सही शब्द क्या होगा? यह होगा अधीन होता है। ठीक है, यह शब्द हमारा सही है। देखिए, अगर हम बात करें कि इन शब्द में विशेषण क्या है, तो आप यह शब्द कैसा है? तो आप बताएंगे यह विशेषण का शब्द है। किसका शब्द है? तो आप बताएंगे विशेषण का शब्द है। चलिए, अगर हम बात करें यह शब्द कैसा है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास है। इसमें अव्ययी भाव, इसमें अव्ययी भाव समास है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें यह शब्द कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे यह तत्सम का शब्द है। कभी कभी आप लोगों के सामने प्रश्न बना देता है कि अधीन में कौन सा शब्द होगा? तद्भव होगा, तत्सम होगा, देशज होगा कि विदेशज है? तो आप बताएंगे जो अधीन होता है इसमें तत्सम शब्द है, और शब्द शुद्धि की दृष्टि से अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। चलिए देखिए, कुछ बच्चे जो है अंधेरा लिखते हैं, अंधेरा लिखते हैं। क्या यह शब्द सही है? आप बताएंगे नहीं। क्या यह शब्द सही है? आप बताइए, क्या यह शब्द सही है? अंधेरा ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, तो यह अंधेरा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यह अंधेरा ऐसे लिखा जाएगा। इसमें चंद्रकार बिंदी आती है। चलिए देखिए, एक शब्द और है। कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि यह जिला लिखते हैं लोग, जिला। क्या यह शब्द सही है? अगर हम बात करें शब्द शुद्धि के दृष्टि से, तो यह गलत है। तो जिला कैसे लिखा जाएगा? जिला ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि साथ में नुक्ता का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यह फारसी का शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी का शब्द है। अगर हम बात करें हिंदी में नुक्ता का प्रयोग करने वाले सबसे पहले विद्वान अगर हम देखें तो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। उन्होंने हिंदी में नुक्ता का प्रयोग करना चालू किया। अगर हम बात करें हिंदी में नुक्ता का प्रयोग कितने शब्दों के अंतर्गत लगाया जाता है, तो आप बताएंगे 5।
कितने बताएंगे? तो आप बताएंगे 5। देखिए का, खा और गा और जा और फा। इन 5 शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता का प्रयोग करने वाले सबसे पहले हिंदी के जो विद्वान थे शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, और नुक्ता में एक शब्द और बनता है, वहां उसको भी देख लेते हैं। देखिए, चलिए समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक शब्द आता है अंदाजा। आप लोग बताइए कि यह शब्द सही है। आप बताएंगे नहीं, यह शब्द सही नहीं है, क्योंकि यह फारसी का शब्द है। तो इसका जो शब्द शुद्धि होगी यह होगा ऐसे। इसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, एक शब्द होता है अन्विति। एक शब्द होता है अन्विति। तो अन्विति कैसे लिखा जाता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अन्विति को अन्विति लिखते, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यह गलत शब्द है, तो हमारा जो शब्द शुद्धि कैसे लिखा जाएगा? तो आप बताएंगे अन्विति लिखा जाएगा। चलिए आगे। अगर हम बात करें कुछ शब्द, देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो खुशबू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? खुशबू। आप बताइए यह शब्द सही है? तो नहीं, यह शब्द गलत है। तो शब्द शुद्धि कैसे लिखा जाएगा? यह शब्द खुशबू की अगर बात करें, यह जो खुशबू लिखा जाएगा। कैसे? तो आप इसका विखंडन कर दीजिए। देखिए, खुश प्लस बू, और बू का जो अर्थ होता है गंध होता है। क्या होता है? गंध होता है। चलिए देखिए आगे। जैसे कुछ बच्चे जो आईना लिखते हैं, आईना, आईना। क्या यह शब्द सही है? नहीं, यह शब्द शुद्ध नहीं है। तो आईना कैसे लिखा जाएगा? यह लिखा जाएगा आईना। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखिए, एक शब्द होता है आकर्षित। क्या होता है? आकर्षित। क्या यह शब्द सही है? तो नहीं, यह शब्द सही नहीं है। तो शब्द सही कैसे लिखा जाएगा? यह आकर्षित नहीं होता है, यह आकृष्ट होता है। क्या होता है? आकृष्ट होता है। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह जो शब्द शुद्धि आप लोगों को लिखाया जा रहा है, यह परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला शब्द है उसको देख लेते हैं। देखिए, अगला जो हमारा शब्द होने वाला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगला शब्द जो होता है, कुछ बच्चे ऐसे जो अभिशप्त लिखते हैं। अभिशप्ति। क्या लिखते हैं? देखिए, अभिशापित। क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द सही नहीं है। तो इसका सही कैसे लिखा जाएगा? तो यह होता है अभिशप्त होता है। क्या होता है? अभिशप्त होता है। आप लोग इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द बहुत ही ज़्यादा परीक्षा पैटर्न में देखने को मिलता है, जिसे हम ज्योत्सना लिखते हैं। ज्योत्सना। क्या यह शब्द सही है? आप बताएंगे नहीं, ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ज्योत्सना। तो हमारा जो शब्द शुद्धि होगा यह होगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। देखिए, एक शब्द होता है अन्विति। या लिखते लोग कैसे हैं? लिखते हैं अन्वित। क्या लिखते हैं? अन्वित। लेकिन शब्द शुद्धि क्या होता है? शब्द शुद्धि होता है अन्विति। अन्विति। आप लोग इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, क्योंकि हमारा जो परीक्षा का पैटर्न देखते हैं तो ये शब्द कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, एक शब्द अगर हम बात करें, कुछ बच्चे आंसू लिखते हैं। आंसू लिखते समय जो हमारा बिंदी होता है अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यह इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है।
यह अनुनासिक, जब आंसू लिखते हैं तो यहाँ चंद्रकार बिंदी होता है, ठीक है। तो हमारा जो शब्द शुद्धि होगा यह होगा। चलिए देखिए, एक लोग कुछ बच्चे जो जानते हैं अक्षोहिणी लिखते हैं, हिड़ी, लेकिन हम क्या यह शब्द सही है तो कहेंगे नहीं। तो शब्द शुद्धि इसका क्या होगा, तो इसका जो होगा छौहिणी होगा। देखिए, इसका हम विखंडन करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे जो यह जो शब्द होता है अच्छ प्लस ऊहिणी से मिलकर बना है, और देखिए यहाँ पर आ प्लस ऊ मिलने के बाद ओ का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि यह संधि जो होती है इसमें यण संधि होती है, यण संधि होती है। क्या शब्द होती है, यण संधि होती है। आप लोग देखेंगे कि आ प्लस ऊ मिलने के बाद ओ बनता है, लेकिन अगर शब्द शुद्धि की बात करें तो इसमें औ है। और आप देखेंगे कि यह अण संधि का एक अपवाद है। क्या है, तो यह यण संधि का एक अपवाद है, यह यण संधि का एक अपवाद है, यानी कि अक्षौहिणी हमारी ऐसे ही लिखी जाएगी। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। हम आ से प्रारंभ होने वाले और शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगला जो हमारा शब्द होने वाला है अध्ययन है। कौन सा शब्द है, तो आप बताएंगे अध्ययन। अध्ययन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम सही लिखते हैं, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं साथ में। देखिए, कुछ बच्चे हैं अध्ययन ऐसे लिख के निकल जाते हैं। क्या यह शब्द सही है, आप बताएंगे नहीं। तो शब्द सही कैसे लिखा जाएगा, तो यह लिखा जाएगा अध्ययन। चलिए देखिए, अगला हमारा शब्द जो होने वाला है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं अंतर्ध्यान। क्या लिखते हैं, अंतर्ध्यान। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं। अंतर्ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाएगा, तो यह लिखा जाएगा अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अंतर्ध्यान अंतर इसका मतलब होता है गायब होना। क्या मतलब होता है, तो इसका होता है गायब होना। क्या अर्थ होगा, तो आप बताएंगे इसका अर्थ होता है गायब होना। देखिए आप लोग इसको नोट करिए। हमारा जो अगला शब्द होने वाला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं अहो रात्रि। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं। अहोरात्र नहीं होती है, यह अहोरात्र होता है। क्या होता है, अहोरात्र होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिएगा, यह अहोरात्र होता है। और देखिए वही साथ में देख लेते हैं और भी, जैसे कुछ लोग लिखते हैं नवरात्रि। नवरात्रि नहीं होता, यह नवरात्र होता है। क्या होता है, नवरात्र होता है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे हम बात करें, कुछ बच्चे जो अर्थात लिखते हैं, अर्थात। क्या यह सही है, आप बताएंगे नहीं। अर्थात ऐसे नहीं लिखा जाता है। अर्थात जो होता है ता पे आधा होता है, इसलिए अर्थात जो हमारा यह शब्द शुद्धि की दृष्टि से यह सही है। आप लोग इसको नोट करिए। एक शब्द और है, यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे लिखते हैं अष्टावक। क्या लिखते हैं, सॉरी, आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे देख लेते हैं। अष्टवक। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं। यह शब्द नहीं, शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध क्या होगा, तो आप बताएंगे अष्टावक होता है। तो हमारा यह सही है, यह गलत है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा शब्द होने वाला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और यह शब्द कहीं ना कहीं परीक्षा पैटर्न में आए हुए हैं और कई बार आप लोगों के सामने भी दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं गलत कर जाते हैं। देखिए, एक शब्द लिखते हैं बच्चे आशीर्वाद। क्या लिखते हैं, आशीर्वाद। तो कैसे लिखते हैं, तो आप देखेंगे, लिखेंगे आशीर्वाद। और देखिए, और कहीं कहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लिखते हैं आशीर्वाद। क्या लिखते हैं, आशीर्वाद। क्या यह सही है, तो आप बताएंगे नहीं। यह दोनों के दोनों अशुद्ध हैं। तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, यह लिखा जाता है आशीर्वाद। यह प्रश्न आरो ए
RO और GIC इत्यादि एग्जाम में यह प्रश्न बना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा यह प्रश्न बनता रहता है। आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे जो श्रृंगार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? श्रृंगार। क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द अशुद्ध है। तो लिखा कैसे जाएगा शुद्ध? यह लिखा जाएगा श्रृंगार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं, एक जैसे अगर लड़की का नाम लिखना है अलका, ऐसे लिखते हैं, लेकिन यह अलका ऐसे नहीं लिखा जाता है। अलका जो ला इसमें पूरा होता है, तो हमारा जो शब्द होगा यह अलका ऐसे लिखा जाएगा। आप लोग इसको नोट करिए। देखिए एक शब्द लिखते हैं लोग अंत्येष्टि, क्या लिखते हैं? यह भी सब प्रश्न बहुत ही बार प्रश्न देखने को मिलता है, ऐसे लिखते हैं। क्या यह सही है शब्द? नहीं, यह शब्द सही नहीं है। तो लिखा कैसे जाएगा? यह लिखा जाएगा अंत्येष्टि लिखा जाएगा। यहाँ टा होगा, यहाँ ठा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। आपको बता दें, ये जो शब्द लिखवाए जा रहे हैं आपके परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रख के लिखवाया गया है, और यह शब्द हमेशा हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं। यह पूर्वालोकन करने के बाद जो शब्द नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, यह परीक्षा पैटर्न में बहुत ही बार पूछा गया है। उसी को देखते हुए उसको इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लाया गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा और साथ में आप इसको नोट करते प्रयास करिएगा और इसको रिवीजन मारिए, और आपका आने वाला जो एग्ज़ाम होगा यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट करिए। आगे हम कल इसकी क्लास लेकर आते हैं। तो राधे राधे, नमस्ते।